नमस्कार, आप सबका स्वागत है बबीता योगा चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बबीता योगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में कि किस तरीके से जो तनाव है वो हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरीके से नुकसान करता है और तनाव की स्थिति में किस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जो तनाव है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। घर और बाहर हम इस तनाव से जूझते रहते हैं और तनाव किसी भी उम्र में अछूता नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों को भी तनाव होने लग गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसकी चपेट में हैं। आज की जीवन शैली में बढ़ते दबाव, जिम्मेदारियां, करियर में कुछ अच्छा करने की चाह, घरेलू तनाव, अकेलापन और आर्थिक रूप से अमजबूती इसकी जननी है। इस तनाव से हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव से हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस आते हैं, नींद नहीं आती है, सारा दिन थकावट रहती है, उच्च रक्तचाप की शिकायत बनी रहती है, गुस्सा आता है, चेहरे के हाव भाव तक चेंज हो जाते हैं। मनुष्य कई बार दबाव में आकर यहाँ तक कि आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है। कई बार अपने साथ हिंसक भी हो जाता है। तनाव में यहाँ तक कि भूख भी नहीं लगती है या बहुत ज्यादा अधिक भूख लगनी शुरू हो जाती है। हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। हम एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ईश्वर से भी हमारा जो विश्वास होता है वो उठने लग जाता है। काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है। धीरे धीरे ये तनाव हमें अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और हमारे भीतर की खुशियों को और सारे सकारात्मक विचारों को खत्म कर देता है। वहीं से नकारात्मक विचार हमारे मन के अंतः और बाह्य वातावरण को दूषित कर देते हैं। एक छोटा सा तनाव या दबाव भी आगे चलकर विशाल रूप ले लेता है। उससे पहले कि तनाव हमें खराब कर दे, हमारे जीवन में आ जाए, उससे पहले हम अपने खान पान को अच्छा करेंगे, भरपूर नींद लेंगे और प्रतिदिन योग, मेडिटेशन करेंगे और अपने तनाव को दूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये वो कौन सी ऐसी तकनीक है मेडिटेशन की जिससे हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आप बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आंखें बंद कर लेंगे। जिस कक्ष में आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा प्रकाश ना हो, ज़्यादा शोर ना हो। आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से जो श्वास आ जा रही है उस पर लगाएंगे। श्वास आपका गले से नाभि तक गया, उसको महसूस कीजिए। श्वास लेते समय नाभि से गले तक ऊपर उठती है तथा श्वास छोड़ते समय नाभि अंदर की तरफ जाती है। नाभि से गले और गले से नाभि तक श्वासों को पूरी तरह से
सजग करके रखना है। श्वास को लंबा या गहरा करने का प्रयास ना करें, केवल सजगता बनाए रखें। आप श्वास ले रहे हैं तो आपकी नाभि ऊपर की तरफ गई। श्वास जब छोड़ रहे हैं तो नाभि अंदर की तरफ गई। अपनी सजगता को बनाकर रखें। मैं श्वास अंदर ले रहा हूं, मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं। गिनती करनी है अब आपको। मैंने श्वास भीतर लिया, मेरी नाभि उठी, ऊपर की तरफ आई। 1, श्वास को जब छोड़ा बाहर तो नाभि अंदर की तरफ गई। 1, श्वास लिया मैंने, नाभि ऊपर। 2, श्वास मैंने छोड़ा, नाभि अंदर की तरफ गई। 2, ऐसे आपको 10 तक गिनती करनी है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जबरदस्ती नहीं करनी है अपने श्वास के साथ, केवल श्वास के प्रति सजगता को बनाकर रखेंगे। महसूस कीजिए श्वास आपने दोनों नासारंध्रों से लिया, गले में श्वास उतरा, गले से छाती से होता हुआ आपकी नाभि तक। नाभि ऊपर उठी, फिर श्वास आपने छोड़ा तो नाभि अंदर गई, छाती से होता हुआ, गले से होता हुआ, नासारंध्रों से श्वास बाहर निकाल देंगे। गहरा श्वास भरना है, गहरा श्वास छोड़ना है। जबरदस्ती नहीं करनी है, केवल सजगता बनाए रखें। जितना आप कंफर्टेबली श्वास को ले पा रहे हैं उतना लेंगे। पूरी चेतना श्वास और श्वास की सजगता पर रहेगी। श्वास धीमी और शांत है। गिनती बनाए रखें। 1 से 10 तक आपको गिनती गिननी है। श्वास लेने से छोड़ना आपका 1 काउंट होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक आपको श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब दूसरी तकनीक में आप अपने मन को बंद आंखों के सामने एक स्थान पर एकाग्र करेंगे। कल्पना कीजिए कि सामने एक पारदर्शक पर्दा है। आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट पर्दा है जिसमें से आपको आकाश दिखाई दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको केवल आकाश ही आकाश दिखाई दे रहा है। इस अंधेरी जगह में मन को एकाग्र कीजिए। जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है उसे देखते चले जाएं। वह मन की स्थिति है, उसे देखते चले जाएं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे देखते चले जाएं। आपकी मन की स्थिति ही चिदाकश है। जो भी भाव चल रहे हैं उसे केवल देखते चले जाएं। चिदाकश में शांत भाव से देखते चले जाएं। यदि आपको कोई सीनरी दिखाई दे रही है, कोई कलर रंग दिखाई दे रहा है तो केवल उसे देखते चले जाएं। कोई दृश्य आपको दिखाई दे रहा है उसे देखते चले जाएं। यदि आपके विचार आ रहे हैं मन में
तो उन्हें भी आने जाने दीजिए, रोकना नहीं है, परंतु साक्षी भाव से उसे देखते चले जाएं, सजगता बनाए रखें। तीसरी तकनीक में हम अपना ध्यान भूमध्य में लेकर आएंगे। दोनों भौहों के बीच में आईब्रो सेंटर पर अपना ध्यान खींच के लाएं, आंखें बंद रखें। कल्पना कीजिए कि आप अपने भ्रूमध्य में आईब्रो सेंटर में पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ आसन में बैठे हुए हैं। अपनी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। यह अभ्यास आप पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हुए हैं। आपको महसूस करना है कि आपके दोनों भौहों के बीच में आप बैठकर ओम का जप कर रहे हैं। सजग रहिए, ओम का उच्चारण करते रहिए। श्वास के साथ इस अभ्यास को जारी रखिए। मन ही मन ओम का आप जप कर रहे हैं। ओम के उच्चारण के साथ आपको महसूस करना है कि जब आप ओम बोल रहे हैं तो एक सर्कल बन रहा है, गोल्डन रंग का, सुनहरे रंग का एक आवरण बन रहा है। जब आप अपने भूमध्य में बैठकर ओम का जप कर रहे हैं तो एक सुनहरे रंग का आवरण बनता दिखाई दे रहा है। अब अपनी सजगता को पुनः अपने आईब्रो सेंटर में लेकर आएंगे। महसूस करते चले जाएं, ओम का जप चल रहा है। आपके सर के ऊपर एक सुनहरे रंग का आवरण बन रहा है।